डोनाल्ड ट्रंप रियल लाइफ ऑफ केजीएफ। ट्रंप भैया ने केजीएफ के जैसा ही मचाया धमाल। आज बताएंगे ट्रंप रॉकी के जैसे कैसे बने और कैसे खजानों और ऐसे काफी सारे देशों पर चलाए अपना हुकूमत। ट्रंप भैया ने अकेला ही हिला दिया सारा सिस्टम और कहा अकेला ही सब पर भारी हूँ, आओ कौन रोकेगा मुझे। जब ट्रंप भैया ने अपना केजीएफ रूप दिखाया तो सारे देशों के स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा भूकंप आ गया। आप सब यकीन नहीं करोगे, शेयर मार्केट एक हफ्ते के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर डूब जाते हैं और दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप भैया ने अपना केजीएफ रूप क्यों दिखाया, उसे जानने से पहले हम 7 अप्रैल को देखेंगे। इस दिन सारे देशों के लिए सबसे खराब दिन था। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पर मंडे को सबसे खराब दिन ना हो। अब ट्रंप भैया ने ऐसा क्यों किया इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसने किसके साथ क्या किया इसका आइडिया है। सबसे पहले ट्रंप भैया ने 34% का टैरिफ लगाया चाइना पर। अब 2 दिन बीता तो चाइना ने भी 34% का टैरिफ लगा दिया। अब ये बात ट्रंप भैया को पसंद नहीं आती है और वो गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में चाइना से रॉकी भैया ने कहा कि अपना 34% टैरिफ वापस ले लो, नहीं तो मैं 50% का टैरिफ लगा दूंगा। अब चाइना रॉकी को हल्के में ले रहे थे और उसने भी 34% का टैरिफ नहीं हटाया। अब ये देखकर ट्रंप भैया और गुस्सा हो गए और चाइना के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। ट्रंप भैया चाइना को हल्के में ले रहे थे, लेकिन चाइना भी कम नहीं था। अब उसने भी अमेरिका पर 50% का टैरिफ लगा दिया। मजेदार का बात बता दूं, जिसे टैरिफ समझ रहे हो और सोच रहे हो कि ये टैरिफ क्या है, तो मैं आपको बता दूं जिसे मैं टैरिफ बोल रहा हूँ एक्चुअली में वो टैक्स है। अब एक तरफ है ट्रंप भैया और दूसरे तरफ है चाइना। अब इन दोनों देशों के बीच पबजी गेम खेला जा रहा है। बात करने के आखिर ये सब हुआ क्यों और इसके गहराइयों में भी जाकर हम पता करेंगे। ट्रंप भैया ने बिना कुछ सोचे समझे 90 देशों पर टैरिफ लगा दिया और वो भी फुल जोश के साथ। ट्रंप भैया अब रॉकी बन चुके हैं तो वो किसी से नहीं डरने वाले। अब ट्रंप भैया ने जिन जिन देशों पर टैरिफ लगाया उससे सभी देश नाराज थे और सभी देशों का आपस में लेन देन का सामना था, तो सभी देशों ने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। अब ट्रंप भैया ने कहा टैरिफ मैं इसलिए लगाया हूँ ताकि मैं अमेरिका का ट्रेड डिफिसिट कम कर सकूं। अब ट्रंप भैया ने ट्रेड डिफिसिट को हटाने के लिए इमरजेंसी पावर का भी इस्तेमाल किया और ट्रेड डिफिसिट को नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया। अब ट्रंप भैया ने एक बोर्ड लिया और उस पर अलग अलग देशों के लिए टैरिफ लिखा था। नजर डालते हैं ट्रंप भैया के इस बोर्ड पर जिस पे इन्होंने टैरिफ लगा रखा है। कंबोडिया 49%, चाइना 34%, इंडिया 26% और साउथ कोरिया 25%। ऐसे कई सारे देश है जिस पर टैरिफ लगाया है और वो भी अलग अलग परसेंटेज के साथ। अब अमेरिका ने चाइना के साथ पबजी गेम खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद चाइना पर 125% तक का टैरिफ लग चुका है और चाइना भी कम नहीं था, उसने भी ट्रंप भैया के मत्थे पर 125% का टैरिफ ठोक दिया। अब ट्रंप भैया को कौन समझाए कि इस टैरिफ के चक्कर में सभी देशों को झेलना पड़ेगा। जब टैरिफ सभी देशों पर पड़ेगा तो सभी सामान महंगे हो जाएंगे और इसका चोट किसी और को नहीं बल्कि आम जनता पर पड़ेगी जो ट्रंप जैसे को रॉकी बनाते हैं। इस चर्चे पर सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत मजेदार की बात कही। Singapore will take a bigger hit than others because of our heavy reliance on trade. The last time the world experienced something like this was in the 1930s. Trade wars escalated into armed conflict and eventually the Second World War. No one can say how the current situation will unfold in the coming months or years, but we must be clear-eyed about the dangers that are building up in the world. Global institutions are getting weaker. International norms are eroding. More and more countries will act based on narrow self-interest and use force or pressure to get their way. This is the harsh reality of our world today. अब 9 अप्रैल की रात को खबर आती है कि ट्रंप भैया ने 90 दिनों के लिए सभी देशों पर टैरिफ की रोक लगा दी है और उन्हें घटाकर 10% कर दिया है, सिवाय चाइना को छोड़कर। एक्चुअली में चाइना पर टैरिफ की परसेंटेज और बढ़ा दी गई है। अब चाइना और रॉकी भाई के साथ क्या होगा इसका कोई आइडिया नहीं। ये ट्रंप भैया को भी नहीं पता कि क्या होगा।